सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो सर्दियाँ आते ही बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। और ये जो सर्दी का मौसम होता है ये बहुत तरीके से अच्छा तो होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ख़राब भी बहुत होता है, क्योंकि इस सीज़न में बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम होने की परेशानी आने लग जाती है। उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए वो एक्सरसाइज और डाइट पर अगर फोकस करें और मेरे बताए हुए कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो अपने खान पान में एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर शामिल करते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो चीज़ है लहसुन। तो आज मैं आपको लहसुन से मिलने वाले सारे गुण और फायदों को बताऊंगी। इस सेशन को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और फिर इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको सर्दियों में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगा। तो लहसुन से हमें किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में फ़ायदा मिलती है, मैं आप लोगों को आज उन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। लहसुन से सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है सर्दियों में, हमें सर्दी और खांसी से बहुत राहत मिलती है। सर्दियों में सर्दी, खांसी, गले में खराश जैसी जो समस्याएं हमें हो जाती हैं तो वो रोज़ाना एक लहसुन का सेवन शुरू कर दे। घी में भुना हुआ लहसुन खाने से सर्दी जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, और अगर है तो दूर हो जाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। और दूसरा गुण है इसका, जो दूसरे रोग से लड़ने की इसकी क्षमता है, वो है कोलेस्ट्रॉल। इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको कोलेस्ट्रॉल में तो लहसुन खाना ही खाना चाहिए। उनका कोलेस्ट्रॉल अपने आप धीरे धीरे कम होते होते एकदम ही खत्म हो जाएगा। तो सर्दियों में बाकी मौसम की अपेक्षा लोग ज़्यादा तला भुंजा खाने लग जाते हैं। इसी की वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल आने लग जाता है जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसे कम करने के लिए आपको रोजाना सुबह कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए और इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। और इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक की जो संभावनाएं हैं उससे बच सकते हैं। जो लहसुन तीसरी बीमारी से लड़ने का काम करता है वो है हमारा ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट से आप जब भी ये चीज़ जानना चाहेंगे तो वो भी आपको यही चीज़ बोलेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको तो लहसुन का सेवन जरूर ही करना चाहिए। और जो लहसुन खाते हैं वो उनके ब्लड प्रेशर लेवल को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है। खाली पेट कच्ची लहसुन की कलियों का सेवन जो भी करता है उसको इतना फ़ायदा इसका होता है कि वो शायद अपने ब्लड प्रेशर से लड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है। तो जो अगला हमारा लहसुन को लेकर के रोग से लड़ने की क्षमता के लिए, किस रोग से लड़ सकती है ये लहसुन, तो वो अगली है हमारी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना। तो जो लहसुन है ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत दुरुस्त रखती है। खाली पेट लहसुन की कलियां खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। यह आपके आंत में अच्छे से बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे मल त्याग करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। तो ये आप खुद में सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी लहसुन और कितने बड़े बड़े इसमें गुण हैं। तो अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सुनिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको जो भी टिप्स या जो भी बातें बता रही हूँ वो सारी प्रैक्टिकल की हुई है और बहुत असर करती है, तो इसलिए आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। लहसुन की तासीर गर्म होती है जिससे ठंड कम लगती है। इसके अलावा इसमें कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ सेलेनियम और जर्मेनियम और अमीनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक्स का काम करता है जो कि इसमें होता है, जो सर्दी में इन्फेक्शन को रोकता है। इसका जो विटामिन B1, B6 और C होता है वह आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। लहसुन ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के असर को भी
कम करता है। जिनको बहुत जल्दी जल्दी सर्दियों में निमोनिया हो जाता है और उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कहाँ पर हमसे चूक हो गई और नहीं हो पा रहा है, उनको लहसुन लेना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अब ये लहसुन का सेवन हम करें तो करें कैसे। तो इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए जवाब है। आप इसको किस तरीके से खाइए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना सबसे अच्छा होता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको इसके फायदे 110% मिलेंगे। इसके अलावा आप शहद के साथ लहसुन खा सकते हैं। लहसुन के 2-4 पीस चीर कर पीस लीजिए और उसे शहद में मिला करके गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या फिर इसे तिल या नारियल के तेल के साथ भून कर खा जाइए। और अगर आप ऐसे भी नहीं खा सकते हैं तो आप लहसुन की चटनी, तरह तरीके की लहसुन की चटनी बनती है, आप लहसुन की चटनी बना लीजिए और फिर उसको खाइए। तो लहसुन की चटनी फायदा भी करेगी और आपके मुंह का जायका भी बढ़ाएगी। तो देखा, ये लहसुन एक छोटी सी चीज है लेकिन ये आपके मुंह का स्वाद तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ ही साथ आपको कितने सारे रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो आप लोग सर्दियों में लहसुन जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं अपने सेशन में, अपने क्लब में मैंने नाम ही दिया है मल्टीटास्किंग फिटनेस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को, जितने लोग मेरे सेशन से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आते हैं, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखते हैं, मैं उनको हमेशा स्वस्थ रखूँ, अब स्वस्थ बातें बताऊँ जिससे कि वो हमेशा ही स्वस्थ रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे साथ यूं ही हमेशा बने रहें। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स? और आपने अगर ये सेशन देखा है और इस टिप्स को फॉलो किया है तो आपको कितनी हद तक इसका फायदा मिला है, मुझे ये सारी बातें आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है या फिर लग रहा है कि मैं ऐसे ही बनावटी बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपना सेशन को ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।